बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलो बेटे अपनी उर्दू की बुक खोलें। सफ़ा नंबर 97 और 98 हिस्सा नज़म। पहले हमने हिस्सा नसर पढ़ा था और आज हम अपने हिस्सा नज़म पढ़ेंगे और हम का तशरीह करेंगे। और इससे पहले हम जो उसके शायर हैं हमद के, उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन ने ये हमद लिखी है, हम इसका तारुफ़ पढ़ते हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन कौन थे और कहाँ पैदा हुए थे, इनका क्या किस जगह से ताल्लुक़ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। 9 बरस की उम्र में थे कि वालिद इंतकाल कर गए थे। वालदा दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन इंस्पेक्टर थे। 2 बहनें थीं। उन्होंने हाली की परवरिश की। इब्तदाई तालीम में कुरान पाक, फ़ारसी और अरबी की कुतब पढ़ी। 17 बरस की उम्र में सैयदा इस्लामुन्निसा से शादी हुई। अखराजात का बोझ पड़ा तो हाली दिल्ली चले गए और एक मदरसे में पढ़ना शुरू कर दिया। चंद किताबें पढ़ी थी कि घर वाले आकर ले गए और 1856 में ज़िला हिसार में कलकटर के दफ्तर में मामूली नौकरी मिली। 1857 के हंगामे में ये नौकरी छोड़कर पानीपत आ गए। इस दौरान मंतिक, फ़लसफ़ा, हदीस और तफसीर की किताबें पढ़ी। रोज़गार की फ़िक्र में फिर दिल्ली गए। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता के बच्चों के उस्ताद मुकर्रर हुए। शेफ्ता की वफ़ात के बाद लाहौर आए तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुलाकात हुई। इनसे मिलकर अंजुमन पंजाब के मशायरों की बुनियाद रखी। हाली ने 4 मसनफ़ियाँ बरखारुत, नशाते उम्मीद, मनाज़रा रहमो इंसाफ और हुब्बे वतन लिखी। लाहौर से फिर दिल्ली गए और वहाँ एंग्लो अरबिक स्कूल में मुअल्लिम बन गए। मुअल्लिम यानी उस्ताद बन गए। सर सैयद से मुलाकात हुई। सर सैयद के कहने पर मुसद्दिस मद्दोजर इस्लाम लिखी। 1888 में हैदराबाद दक्कन की रियासत की तरफ से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। बाद में मुलाजमत छोड़कर वजीफ़े पर गुजारा किया। वफ़ात से चंद दिन पहले फालिज का हमला हुआ और 31 दिसंबर 1914 को इंतकाल हुआ और पानीपत में बू अली कलंदर की दरगाह में दफन हुए। ठीक है जी बेटे, हमने इनके बारे में पढ़ा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कि इनका आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में सारी मालूमात मिली। अब हम पढ़ेंगे उनकी लिखी हुई नज़्म जो है, उसकी आज हम एक शेर करेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। पहला शेर है, कब्ज़ा हो दिलों पर और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हमद सरा तेरा। कब्ज़ा हो, काबू हो, इख्तियार हो दिलों पर क्या, और इससे सिवा यानी सिवा, इलावा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि तेरा दिलों पर काबू है। बंदा नाफरमान बंदा, हमद सरा अल्लाह की तारीफ़ करने वाला। ठीक है जी, हम पहले आप इसका हवाला मतन लिखेंगे, शायर का नाम और नज़्म का नाम लिख के और उसका अल्फाज मायने लिखेंगे जो जैसे मैंने आपको बताए हैं वो आप लिखेंगे और उसके बाद आपने इसकी तशरीह का आगाज़ करना है। ठीक है, तशरीह तलब शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी कम मायगी का, अपने कम होने का एतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला की अज़मत व कुदरत का भरपूर इजहार किया है। कहते हैं कि अगरचे मुझ में कोई खूबी नहीं, फिर भी उस ज़ाते करीम ने मुझे अपनी हम्दो सना बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। ये सारा लुत्फ़ व करम उसी का है जिसने मेरी नाफरमा बंदा है हमद सरा तेरा, मेरी नाफरमानियों के बावजूद भी मुझ पर रहमत की है, बारिश की है। और एक शेर इसी हवाले से लिखते हैं, तूने मुश्ते खाक को बख्शी ज़ियाए आफ्ताब, ए खुदा तेरे करम की इंतहा कोई नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान है और अपने इंसान से बेहद प्यार करता है। इंसान खता का पुतला है, इसलिए इसका वजूद गुनाहों से आलूदा हो जाता है। लेकिन रब की रहमत और मग़फ़िरत इतनी वसी है कि इंसान के गुनाहों के दरिया इसकी रहमतों, नवाजिशों और बख्शिशों के समंदर में गिरकर अपना वजूद खो देते हैं। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। ठीक है, दरअसल शेर में शायर ने अपने गुनाहगार होने का एतराफ़ किया है, क्योंकि गुनाहों के एतराफ़ पर रब्बुल आलमीन को तरस आ जाता है। अल्लाह के हुज़ूर इस तरह की आजिज़ी और गुनाहों का एतराफ़ खुद इबादत है और बंदे का काम यही है कि वो एक मोहताज फ़कीर की तरह अपने गुनाहों का एतराफ़ करता रहे। सूरह मुदस्सर में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے نفس کو پاک کیجئے۔ بیٹے آپ نے یہ ایک شعر ہے، آپ نے اس کی تشریح اچھے سے یاد کرنی ہے، حوالہ متن، اور اس کو سمجھ کے اس کے الفاظ معنی اور اس کا مفہوم سمجھ کے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے اور لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ڈے ہم اگلے شعر کی تشریح کریں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔